class. Today we have to start the topic that is limit. ये लिमिट कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप आपके पास फंक्शन का होना चाहिए. और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंकिंग चैप्टर है. इसके बाद हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, देन आफ्टर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे. आते हैं इस टॉपिक पे लिमिट के बारे में. तो लिमिट में हम इस तरीके से इसको अरेंज किए हुए इस चैप्टर को समझाने के लिए बेटा आपको दिक्कत नहीं हो. एक एक क्वेश्चन के आधार पे अपन इसमें 4 कॉन्सेप्ट है और 4 कॉन्सेप्ट को अपन 4 क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करेंगे. प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग. फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट ऑफ व्हाट. लिमिट ऑफ व्हाट. डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं और यहीं पे हम लिमिट को नोटेशन वगैरह वगैरह बात करेंगे. डोंट वरी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं. तो लिमिट ऑफ व्हाट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अपने पास होगा डायरेक्ट फंक्शन. हम लोग मैथ्स में फंक्शन की लिमिट की ही बात करेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं. अगर लिमिट है तो किसकी लिमिट है, तो डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट की बात करें. और फंक्शन तो आपको पता होगा, फंक्शन जनरली क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सिंपल भाषा में फंक्शन को हम जनरली मशीन की तरह भी ट्रीट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या, अगर मशीन में अपन कुछ इनपुट के रूप में डालते हैं तो यहाँ x अपने पास इनपुट होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेन. तो यहाँ हम इनपुट को डोमेन कहते हैं. और मशीन में जब आप इनपुट डालोगे तो मशीन एज ए रिजल्ट आउटपुट तो देगा कुछ ना कुछ. तो यहाँ पे y हो गया अपने पास रेंज. दिस इज ओवरव्यू ऑफ फंक्शन चैप्टर. अब बेसिकली बात करते हैं लिमिट किसकी बात करेंगे, तो अपन फंक्शन की बात करेंगे. अब आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बेसिक सा क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन आएगा, भाई लिमिट क्यों, लिमिट, वाई लिमिट, वाई लिमिट, वाई लिमिट क्यों है. तो हमेशा जब अपने पास कुछ प्रॉब्लम आती है तो जाके उसका सलूशन आता है. अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, सपोज दैट हम एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं. अपने पास ऐसे 7 प्रॉब्लम्स आए, दैट इज कॉल्ड 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म के थ्रू हम उसको समझते हैं. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही लिमिट है. तो वो 7 प्रॉब्लम्स है, दैट इज कॉल्ड 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म. इंडिटरमिनेंट फॉर्म, that is called, first one is 0 by 0. जब भी ऐसा सवाल दिखे आपके पास, सवाल ऐसा फॉर्म जब भी दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए भाई यहाँ पे क्या होगा, लिमिट का इस्तेमाल होगा. सेकेंड वन इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है. थर्ड वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. फोर्थ वन इज 1 into इन्फिनिटी. अच्छा, एक बार देख रहे हैं क्या ये किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्या नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक फॉर्म. दिस वन इज कॉल्ड 1 2 3 4. दिस वन इज कॉल्ड अलजेब्राइक फॉर्म. अलजेब्राइक फॉर्म. फिफ्थ अपने पास क्या होगा, 1 raised to the power infinity. सिक्स्थ होगा अपने पास 0 raised to the power 0. और सेवेंथ होगा अपने पास, सेवेंथ होगा infinity raised to the power 0. ये 3 फॉर्म जो है अपन के पास दिखा, 1 raised to the power infinity, 0 raised to the power 0, infinity raised to the power 0. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा, पावर के रूप में है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अंडरस्टूड एवरीवन. अपन के पास लिमिट क्यों आया, इस 7 प्रॉब्लम की वजह से.
जब अपन क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बेसिकली यहाँ क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम क्वेश्चन डालेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा भाई ऐसा क्यों हुआ। और ये फॉर्म याद होना चाहिए, 7 फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेस टू द पावर 0, 1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेस टू द पावर 0। ये 7 का 7 फॉर्म आपके लिप्स पे याद होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। अब आते अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट आया, क्यों आया वो समझ गए। अब आया लिमिट तो कब एग्जिस्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन से अपने पास, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, कोई मेरे पास फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपन, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा आपको। अपने पास कोई फंक्शन होगा, वो 10x फंक्शन है, राइट। अपने पास क्या फंक्शन है, 10x फंक्शन है, जो लिमिट x टेंड्स टू π/2। हम उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को 10x के बारे में पता होगा और 10x का ग्राफ भी आता होगा। अगर नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अभी हम रिकॉल कर रहे हैं इसको। ये अपने पास 10x का ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिस इज π/2, दिस इज माइनस π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3π/2। π/2 पे अपने पास जो 10x फंक्शन होगा वो प्लस इन्फानाइट की तरफ जाता है, तो π/2 पे प्लस इन्फानाइट होगा, माइनस π/2 पे माइनस इन्फानाइट होगा, पाई पे 0 होगा। और देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पाई पे 0 और π/2 पे माइनस इन्फानाइट की तरफ जाएगा। अब जैसे कि हम बात किए लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स हम आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ किए। अब हम बात करते हैं इस एफ ऑफ एक्स को हम इस नंबर लाइन पे कितने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, मेरे को दिख रहा है इस एफ ऑफ एक्स के पास हम 2 तरीके से जा सकते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, और सेकंड हम राइट हैंड साइड से आ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से इस एफ ऑफ एक्स के पास पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो अब अपन बात किया, अप्रोच किया, और ये एग्जैक्ट अप्रोक्स सेम होगा, एग्जैक्ट नहीं सेम होगा, अप्रोक्स सेम होगा, पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोला एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 3, तो जब हम इक्वल्स टू हुआ तो ये तो इक्वल्स टू 3 होगा। लेकिन जिस दिन अपन बोला एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये इक्वल्स टू π/2 नहीं है, इक्वल्स टू का मतलब एग्जैक्ट π/2, यहाँ टेंड्स टू है, मतलब इस π/2 को हम कितने तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। तो हम π/2 को 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से, सेकंड राइट हैंड साइड से। बेसिकली यही अपने को पूरे चैप्टर में समझना होगा और यही कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम कैसे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने नंबर लाइन लिया था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था और ये टेंड्स टू 3 है। तो जिस दिन लेफ्ट हैंड की बात होगी तो एफ ऑफ एक्स माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस शुड बी इक्वल्स टू 2.99999 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जिस दिन अपन एफ ऑफ एक्स प्लस की बात करेंगे उस दिन ये अप्रॉक्स होगा 3.000001 डॉट डॉट। यस सर, हाँ। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जिस दिन लिमिट एग्जिस्टेंस का कंडीशन होगा, एग्जिस्टेंस कंडीशन, वो कंडीशन कुछ ऐसा है जब लिमिट का LHL इक्वल्स टू RHL
इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू आएगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल्स टू RHL राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों का दोनों फाइनाइट आना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, इफ LHL does not equals to RHL, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो आगे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये y इज इक्वल टू अपने पास फंक्शन 10x लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम आपको पिछले कुछ देर पहले ही बताया है f ऑफ x जो x इक्वल टू 3 टेंस टू 3 था, अब इसको अप्रोच करने का तरीका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, और ये दोनों जब वैल्यू इक्वल होगा मींस LHL इक्वल्स टू RHL होगा, तो जाके हम बोलेंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट किया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा बात करें तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ये अपने को 10, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, ये अपन को पाई बाई 2 माइनस की बात किया, ये मेरे को प्लस इनफाइनाइट दिया, शायद आपको दिख रहा होगा प्लस इनफाइनाइट दिया, और दिस इज LHL, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। हम इस x पाई बाई 2 के लेफ्ट की बात किए हैं, और जब हम RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस की बात करेंगे इज इक्वल टू, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, पाई बाई 2 माइनस की बात करेंगे प्लस की बात करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे आएंगे, और राइट हैंड साइड पे इस पाई बाई 2 पर प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो दिस इज माइनस इनफाइनाइट। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मेरे को करना है पाई बाई 2 माइनस एच से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको बात कर रहे हैं एक और तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एच, दिस इज लेफ्ट हैंड राइट, पाई बाई 2 में से माइनस एच कर रहे हैं, और यहाँ h टेंड्स टू 0 है, तो फिर हम फंक्शन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों LHL और RHL, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ये इक्वल नहीं है, तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास लिमिट कब एग्जिस्ट की करेगा। अब मान लेते हैं अपने पास क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन बात करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू, अपने पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब इसको हम क्या सोच रहे हैं, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पे। अब ये फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू 2 पे बात करेंगे, तो इसको अपन क्या किया, ये अपन सॉल्व किया x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल होगा, अपने पास फाइनली बच जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 की बात करेंगे तो f ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस की बात करेंगे तो 1.999 डालेंगे, 1.999 डॉट डॉट प्लस 2, दिस गिव्स अस अप्रॉक्स 2.999, और f ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस की बात करेंगे, दिस गिव्स अस 2.00001 प्लस 2, राइट, प्लस 2, sorry, this gives 3.999, 2 plus 1 3.99, and this gives us 4.00001. Here we see what we have to observe here, this value and this value are approximately equal value, that's why here we say that LHL equals to RHL, hence here limit will exist. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और यही लास्ट और यही अपने को सिखाता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वी हैव टू इवेल्युएट द प्रॉब्लम।
हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो इसके यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना होगा। तो इवेल्युएट हम 3 तरीके हमारे पास। फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन। किसी भी सवाल को आप देखिए बाय फैक्टराइजेशन से अगर दिख रहा है, जैसा अभी हम कुछ देर पहले फैक्टराइजेशन किए, उसको ब्रेकअप किए, फिर सॉल्व किए। सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट बाय रेशनलाइजेशन, और बाय रेशनलाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है बाय रेशनलाइजेशन। हमेशा इसी पर क्वेश्चन आता है बाय रेशनलाइजेशन पे। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अपने पास है बाय फैक्टराइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन, और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड, अब इसमें 2-3 है, इसमें 2-3 है कि कैसे कैसे। फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक लिमिट है, एक एक करके बताते हैं आपको हम। सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। थर्ड वन इज सम एक्सपांशन सीरीज है, वो आपको लर्न करना होगा। ये एक्सपांशन सीरीज आपको लर्न करना होगा, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग एक्स का, ये सब आपको लर्न करना होगा। अब आते हैं एक एक करके बाय फैक्टराइजेशन। आपको एक ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम सवाल के थ्रू लेते हैं और प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम आते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन के जरिए हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ सवाल है, लेते हैं। जेईई मेंस 2015 में आया है और देखिए कैसे सवाल लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखा जाए। हम आपको रेशनलाइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशनलाइजेशन टॉपिक पे क्वेश्चन से अपन को बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x tends to 2 under root 1 plus under root 2 plus x minus under root 3 upon x minus 2। ये अपने पास सवाल है। लिमिट x tends to 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन x माइनस 2। ये रेशनलाइजेशन जेईई मेंस 2017 का सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है अभी तक आप 10th में 11th में अभी तक जो पढ़े हैं वहां सिंपली एक बार अपन रेशनलाइजेशन करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। गुड लक होगा आपको, एक बार रेशनलाइजेशन से सवाल हो जाए। हम यहाँ पे ट्राई किए, अब बताते हैं आपको दिख जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपके पास सर्च दिखे, दीपक सर का की पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पास सर्च हो आंख बंद करके अपन रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का फंडा आप जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। जब भी सर्च हो रेशनलाइजेशन करेंगे, जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। तो आते हैं अपन क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3। ये साइन माइनस रूट 3 है तो हम प्लस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3, बस। तो मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिवाइड भी करेंगे, x माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। जैसे ही हमने ऐसा किया तो मेरे को क्या मिलेगा वो देखिए। अपन को मिला लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या मिला, एक प्लस है एक माइनस है। तो अपन बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जब a स्क्वायर होगा तो फर्स्ट रूट रिमूव हो जाएगा, तो दिस गिव्स 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा तो माइनस 3 सबका ये बन जाएगा। और नीचे में अपने पास x माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस
अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? तो ये फाइनली मेरे पास जो आंसर होगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x minus 2 times of under root 1 plus under root 2 plus x plus root 3। ये चीज अपने पास से रहा। फिर क्या रिमूव हुआ? एक बार मैंने रेशनलाइज तो किया, क्या रिमूव हुआ? नहीं। अभी भी मेरे पास स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट जब भी मिले तो दीपक सर का फंडा है रेशनलाइजेशन, तो फिर अपन रेशनलाइजेशन किया। अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस है तो प्लस से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे भी करेंगे अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2। जैसे ही हम रेशनलाइज किए तो फाइनली आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, क्या मिलेगा? फिर वही बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख गया। दिस इज बिकम्स 2 प्लस एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर किया तो रूट रिमूव हो गया, 2 बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे में होगा x माइनस 2 टाइम्स ऑफ अपने पास होगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 प्लस एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ये अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस 2। ये अपने पास सवाल हो गया। अब देखते हैं बट ये फाइनली अपने पास क्या होगा? x माइनस 2 दिख रहा है आपको, और x माइनस 2 नीचे नीचे कैंसिल। अब तो मेरे पास x नहीं रहा, अब तो मेरे पास फॉर्म भी जनरेट नहीं हुआ। देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? x टेंड्स टू 2 था, अगर x टेंड्स टू 2 डाल दिए हम अपने सवाल में, सबसे पहले लिमिट के सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा ये कौन सा फॉर्म है। याद रखिएगा, याद कीजिए, स्टार्टिंग में आपको बताए थे y लिमिट कम, तो y लिमिट कम में क्वेश्चन था अपने पास 7 स्टैंडर्ड फॉर्म था, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0 और इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। ऐसा 7 फॉर्म था। क्या उस 7 फॉर्म में से कोई फॉर्म है क्या? देखिए इसको, दिखेगा आपको। x का वैल्यू 2 डालिए तो 2 प्लस 2 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, 1 प्लस 2 रूट 3 होगा, रूट 3 माइनस रूट 3 0 होगा, 2 माइनस 0 2 माइनस 2 0 होगा। ये अपने पास 0/0 फॉर्म। जैसा कि आपको शुरू स्टार्टिंग क्लास में बताया था मैंने आपको, जब जब ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन आएगा तो याद कीजिएगा ये सवाल लिमिट का है और दिख भी रहा है लिमिट का सवाल है, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो ऊपर मेरे को बचेगा आंसर 1 और नीचे में क्या होगा? x का वैल्यू अब हम डालेंगे। क्यों अब डालने? x का वैल्यू 2 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 होगा, तो 1 प्लस 2 3 होगा, 3 रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 होगा टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय x 2 डाला तो ये 4 हो गया, 4 बाहर 2 निकला, 2 प्लस 2 4, तो दिस इज बिकम्स 4 2 8 रूट 3। आंसर इज 8 रूट 3। आपके पास ऑप्शन था, आपके पास सवाल में कुछ ऑप्शन है, कुछ ऐसा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही है आपके पास, लिखिएगा ऑप्शन। फर्स्ट वन इज 1/8 रूट 3, बी ऑप्शन अपने पास दे रखा है 1/4 रूट 3, और सी ऑप्शन अपने पास दे रखा है 0, और डी ऑप्शन अपने पास दे रखा है नन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया सवाल को कैसे डील किए, कैसे सोच पाए, किस तरीके का सवाल रहेगा। और ये जेईई मेंस का सवाल है, 2K17 का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक टाइप का सवाल था। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन बाय रेशनलाइजेशन। अब जो हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें।
फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक फॉर्म. अलजेब्राइक फॉर्म क्या कहता है, देखिए ध्यान से. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, सपोज दैट limit x tends to a, x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a. क्या है अपने पास? x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a. This gives us n times of a raised to the power n minus 1. ये अपने पास आंसर क्या देगा? n टाइम्स ऑफ a raised to the power n minus 1. ये ऐसा इसलिए इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक फॉर्म, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल आता है और जहां भी x देखे आपको तो आपको समझ में आना चाहिए भाई ये अलजेब्राइक फॉर्म है. सेकेंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट. ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एक एक करके ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना होगा आपको. फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स. इसका आंसर 1 होगा. कैसे होगा ये भी हम डिराइव करके बताएंगे. सेकेंड है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स. 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 0 होगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. क्यों होगा ऐसा वो हम बाद में बात करेंगे. यही जब सवाल तीसरा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ दोनों में अंतर देख लीजिए, बहुत बेसिक अंतर है. वहां 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स अस 1/2. फोर्थ वन इज, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. ये आपको समझना होगा. अब बात करते हैं ये ऐसा क्यों होगा, तो इसमें लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, हम लोग फंक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं. आपके सीबीएसई में नहीं करना है, जेईई मेंस और एडवांस के रूप में हम इसको सोच पाते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे मतलब न्यूमरेटर को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि मेरे पास वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो था वो रिमूव ना हो जाए. देखिए यहाँ पे साइन एक्स, एक्स को 0 डाला तो साइन 0 हुआ, एक्स 0 है अपने पास तो 0/0 है. अगर डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है. एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है. तो कॉस एक्स अपॉन 1, एक्स का वैल्यू 0, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है. 1/1 1 हो गया. ये आपका बेसिक चीज था. अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर एक सवाल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये चीज बहुत सीखने को मिलेगा आपको. सवाल अपने पास कुछ ऐसा है, ये भी 2K15 का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा. 2K15 में आया हुआ सवाल है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टोटल स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे डिपेंड है. 1 माइनस कॉस 2x टाइम्स ऑफ 3 प्लस कॉस x अपॉन x टाइम्स ऑफ tan 4x. बहुत अच्छा सवाल है. सवाल को हम समझे, अगर याद होगा आपको मेरा कॉन्सेप्ट, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 होता है, और tan x अपॉन एक्स, हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था, यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था, इसका वैल्यू 1 था. बस ये दो इंपॉर्टेंट पे ही सवाल टिका हुआ. अब आते हैं सवाल को देखते हैं. पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात किया, दीपक सर बताए थे tan x अपॉन एक्स
लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब अपन बात करें यहाँ 4x है और x टेंड्स टू 0 है। क्या इसको हम अगर थोड़ा साफ भाषा में लिखा x टर्म्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10 4x है, तो क्या इसको हम 4x से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो इस टर्म का तो वैल्यू मेरे को पता चल गया 1 है। यस आनो? अब यहां देख लीजिए बेटा, यहाँ x है और यहाँ 4x है, तो दिस x एंड दिस x बिकम्स x स्क्वायर। और अब आपको बताया तो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ x था तो x स्क्वायर हुआ, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x का स्क्वायर होगा, और 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर होता है, राइट? 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर होता है। हाँ, तो इस पूरे को हम यहाँ पे मिला दिया 4x स्क्वायर, तो इस पूरे का वैल्यू हमको पता है, दिस इज बिकम्स 1/2। सो इजी। अब बात करते इसका वैल्यू नीचे में 1 आ गया। अब बात करते 3 प्लस कॉस एक्स का। कॉस एक्स का वैल्यू 0 डाला अगर अपन, तो कॉस 0 1 होता है। 3 प्लस 1 4, तो 2 जा 4, आंसर इज 2। कितना टाइम लगा मेरे प्यारे बच्चों? बस कॉन्सेप्ट पता होगा, सवाल आराम से सॉल्व होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा आता है ऐसा कंसेप्ट। एक आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं और कोशिश कीजिए इस सवाल को सॉल्व करने का, बहुत इजी कंसेप्ट है। दिस इज, ये भी 2017 में क्वेश्चन आया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ऑप्शन भी दे रहे हैं, इसका ऑप्शन है अपने पास। ए है ऑप्शन 1/4, बी ऑप्शन है 1/24, सी ऑप्शन है 1/16 और डी ऑप्शन है 1/8। प्लीज ध्यान से कीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको तो बताएं, नहीं तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको घर पे आप लोग फिर से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक्स क्लास।